एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका परिवार छोटा था। पत्नी सावित्री, बेटा मोहन और बेटी गुड़िया। गोपाल दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसे इतना अनाज नहीं मिलता था कि पेट भर सके। गरीबी ने उसके जीवन को मुश्किल बना दिया था। हर सुबह सूरज उगने से पहले ही गोपाल अपनी पुरानी बैलों की जोड़ी लेकर खेत की ओर निकल पड़ता। उसका घर मिट्टी का बना था। छत पर फूस की परतें और बरामदे में टूटी हुई लकड़ी की चौकी। सावित्री चूल्हे पर मोटी रोटियां पकाती और बच्चों को स्कूल भेजने की चिंता करती। गांव के लोग भी गोपाल को ईमानदार पर गरीब कहकर जानते थे। वह मेहनत करता था, लेकिन उसके खेत की मिट्टी बंजर थी। बारिश भी कई बार समय पर नहीं होती थी। एक दिन गोपाल सोच में पड़ा, भगवान, कब तक यह गरीबी सहूं? क्या कभी मेरे घर भी सुख आएगा? एक सुबह जब गोपाल अपने खेत की मेड़ पर हल चला रहा था, तभी उसने झाड़ियों के पीछे कुछ हिलता डुलता देखा। पास जाकर देखा तो वहां एक चमकीले पंखों वाली सुंदर मुर्गी बैठी थी। मुर्गी बहुत थकी हुई लग रही थी। गोपाल ने दया करके उसे उठा लिया और अपने घर ले आया। सावित्री बोली, क्या करोगे इस मुर्गी का? हमारे पास तो खुद खाने को मुश्किल से अनाज है। गोपाल मुस्कुराया, अरे, ये भी तो भगवान की मर्जी होगी। देखो, ये हमारे पास खुद चलकर आई है। उन्होंने मुर्गी को दाना पानी दिया और बाड़े में रख दिया। अगली सुबह जब गोपाल उठा तो उसने देखा, मुर्गी ने एक सोने का अंडा दिया था। वह हैरान रह गया। उसकी आंखें चमक उठी। सावित्री ने भी देखा तो बोली, हे भगवान, ये तो चमत्कार है। गोपाल तुरंत वह अंडा लेकर शहर गया और उसे सुनार के पास भेजा। सुनार ने उसकी असलियत देखी। वह खरा सोना था। गोपाल को उस दिन के बदले इतनी रकम मिली जितनी उसने जीवन में कभी नहीं देखी थी। अब गोपाल रोज सुबह मुर्गी से एक सोने का अंडा पाता और उसे बेच देता। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होने लगी। घर में अनाज भर गया, बच्चों के नए कपड़े आ गए और सावित्री ने सोचा, हमारे भाग्य अब चमक गए हैं। गोपाल ने नया घर बनवाया, 2 गायें खरीदी, खेतों में मजदूर लगाए और गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। समय बीतता गया और गोपाल की इच्छाएं बढ़ने लगीं। अब वह सोचने लगा, अगर यह मुर्गी रोज एक अंडा देती है तो क्यों ना मैं इसके पेट से सारे अंडे एक साथ निकाल लूं। शायद इसके अंदर सैकड़ों सोने के अंडे होंगे। उसकी आंखों में लालच का धुंधलका छा गया। सावित्री ने जब यह बात सुनी तो डर गई। नहीं गोपाल, ऐसा मत करना। भगवान ने जो दिया है उसी में खुश रहो। अगर मुर्गी मर गई तो हमारा सब कुछ चला जाएगा। लेकिन गोपाल अब किसी की सुनने को तैयार नहीं था। एक रात जब सब सो गए, गोपाल उठकर चाकू ले आया। उसने मुर्गी को बाड़े से निकाला। वह सोच रहा था, अब तो मैं सबसे बड़ा धनवान बन जाऊंगा। मेरे पास सोने के पहाड़ होंगे। उसने चाकू उठाया और मुर्गी को काट डाला। लेकिन जब उसने उसका पेट फाड़ा तो उसके अंदर एक भी सोने का अंडा नहीं था, सिर्फ खून और मांस था। गोपाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह जमीन पर बैठ गया, सिर पकड़कर रोने लगा। हे भगवान, मैंने क्या कर डाला? जिस मुर्गी ने मुझे धनवान बनाया, मैंने उसी की जान ले ली। अब उसके पास न मुर्गी थी, न रोज सोने के अंडे। धीरे धीरे उसका सारा धन खत्म होने लगा। जो लोग पहले उसके घर आते थे, अब दूर रहने लगे। गांव के लोग कहते, देखो, यह है लालच का नतीजा। जो भगवान देता है उसे कभी अधिक पाने की लालसा नहीं करनी चाहिए। सावित्री ने दुखी होकर कहा, मैंने तुम्हें रोका था गोपाल, पर तुमने मेरी एक न सुनी। गोपाल के आंसू थम नहीं रहे थे। उसने अपनी गलती मान ली। समय बीता। गोपाल ने फिर से खेती करना शुरू किया, इस बार ईमानदारी और संयम के साथ। अब वह जान चुका था, जो भी हमारे पास है वही सबसे बड़ा वरदान है। कभी कभी वह गांव के बच्चों को अपने दरवाजे पर बैठाकर यह कहानी सुनाता और कहता, बच्चों, याद रखना, लालच बुरी बला है। जो मिला है उसमें संतोष रखो, क्योंकि लालच से सुख नहीं, सिर्फ दुख मिलता है। और बच्चे हंसते हुए कहते, हाँ चाचा, अब हम लालची नहीं बनेंगे।